Hey guys, welcome back to another episode of Elite Life. So guys, एक ऐसा समय आना चाहिए हम सब की ज़िंदगी में जब हम अपने पेरेंट्स को ब्लेम करना छोड़ दें और अपनी ज़िंदगी के फैसले, अपनी ज़िंदगी की मिस्टेक्स, अपनी ज़िंदगी के आउटकम्स उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानकर उनको जिएं. Because guys, it's so easy to just blame somebody else. कितना आसान होता है, तुम्हारी वजह से ऐसे हुआ, तुमने ये करा तो ये हो गया, सही टाइम पे मुझे ये नहीं करने दिया, अगर मैंने ये करा होता तो मैं आज कहाँ होता. डिफरेंट लोगों को अपने पेरेंट्स से डिफरेंट टाइप की कंप्लेंट्स होती हैं. किसी को हो सकता है अपने पेरेंट्स से थोड़ी सी प्यार में कमी रह गई हो, किसी को हो सकता है अपॉर्चुनिटीज में कमी रह गई हो सकता है उनके माँ बाप करीब हो सकता है वो पैसे वाले होते हुए भी उनके माँ बाप उनको प्यार नहीं दिखा पाए, हो सकता है आपके माँ बाप आउटराइट बुरे हों. यू नो इवन इन दो सिचुएशंस देयर शुड कम अ टाइम जब ये ब्लेम गेम खत्म हो जाना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग कि पेरेंट्स का कोई रोल नहीं होता एक बच्चे को शेप करने में या फिर एक बच्चे की जिंदगी को शेप करने में. बहुत बहुत बड़ा रोल होता है. एक बच्चा 18-20 साल की उम्र तक क्या अपॉर्चुनिटीज देता है अपनी जिंदगी में, क्या नजरिए से जिंदगी को देखता है, उनमें से बहुत कुछ अपने माँ बाप से ही वो सीखा होता है. तो फिर व्हाई शुड वी नॉट ब्लेम देम? वेल, इट्स प्रीटी सिंपल. देखो गाइस, हमारी एक डेस्टिनी है. हम इंसान पैदा होते हैं सर्टेन गुड थिंग्स और बैड थिंग्स से. मतलब हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा भी होगा, कुछ बुरा भी होगा. कई बार किसी किसी की जिंदगी में अच्छा ज्यादा होता है, बुरा कम होता है. किसी की जिंदगी में बुरा ज्यादा होता है, अच्छा कम होता है. हमें ये बात रियलाइज करनी पड़ेगी कि हमारे माँ बाप भी इस यूनिवर्स के एजेंट हैं. द यूनिवर्स एक्ट्स थ्रू देम एंड डिलीवर्स अस व्हाटएवर वी डिजर्व. सो ये हो गया स्पिरिचुअल आंसर. प्रैक्टिकल आंसर ये है कि लाइफ मूव्स ऑन, यू शुड मूव ऑन. ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जहां से आप बाहर नहीं आ सकते. तो अगर आप किसी गड्ढे में गिरे हुए हो या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन में हो या आपकी लाइफ ऐसी नहीं है जैसी आप चाहते थे, तो आप वैसी बना सकते हो. दैट इज द होल पॉइंट. ठीक है, आप कभी टाइम पे बच्चे होंगे, किसी टाइम पे टीनेजर रहे होंगे, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डिसीजंस आपके हाथ में नहीं होते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद वो डिसीजंस आपके हाथ में आने लगते हैं. उस टाइम पे यू शुड रियली जस्ट फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर सेल्फ. अपनी सिचुएशंस को बेहतर बनाओ, जो चाहते हो वैसा करने की कोशिश करो. स्पेंड योर टाइम बिल्डिंग योर लाइफ इंस्टेड जस्ट ब्लेमिंग कि हाँ उनकी वजह से ऐसे हुआ था, उन्होंने ऐसा कर दिया था तो ऐसा हो गया था, और इस वजह से आज प्रेजेंट में मैं कुछ नहीं कर सकता. कैसे पॉसिबल है? एक इंसान सारे चारों हाथ पैर लिए बैठा है और पढ़ा लिखा है और फिर भी अपने पेरेंट्स को ब्लेम कर रहा है और कह रहा है कि उनकी वजह से मैं आज हेल्पलेस हूँ. नॉट पॉसिबल. आई थिंक ऐसे ऐसे सिनेरियोज हैं जहां पर लोग जेल में रहकर 10th 12th के एग्जाम देते हैं और उसमें अच्छे मार्क्स लाते हैं. लोग अपंग होते हैं, विकलांग होते हैं, फिर भी वो पैरालंपिक्स में ज्वाइन करते हैं और उसमें मेडल लाते हैं. कितने एग्जाम्पल ऐसे होते हैं. आदमी गरीबी में पैदा होता है और कितना बड़ा आदमी बन जाता है. सो बहुत कुछ हमारी जिंदगी में हमारे ऊपर भी है. हम अपनी जिंदगी को कैसा देखना चाहते हैं, कैसी बनाना चाहते हैं, इट्स इन आवर ओन हैंड्स. So we should not just sit idle and blame it on them उनकी वजह से. We should take responsibility for ourselves, for our life. पूरी कोशिश करो. काम होता है तो बढ़िया, नहीं होता या ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर सही में आपकी लाइफ में इम्पैक्ट हुआ है because of your parents' decisions, then understand it's this universe who gave you what you deserved, and being there at the bottom of the pit, you can always make a comeback. So alright guys, that's it for today. Let me know what do you think about this. Let me know in the comments and I'll see you again. Bye.